नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो बंगाल में जिस तरह से एसआईआर का काम चल रहा है उससे ममता बनर्जी बिल्कुल तड़प रही हैं। एसआईआर जिस सफलतापूर्वक बंगाल में हुआ है उसने ममता बनर्जी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ममता बनर्जी ये सोच रही थी कि जितने भी उनके गैर कानूनी जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, जो बंगाल में आकर के गैर कानूनी तरीके से बस गए हैं और जिनको तृणमूल कांग्रेस ने अपना वोटर बना लिया है, उनको किसी तरह से बचा लिया जाए और वोटर लिस्ट में उनका जो नाम है उनको कटने नहीं दिया जाए। ये उनकी पूरी जो साजिश थी वो पूरी तरह से नाकाम होती हुई दिख रही है, क्योंकि एसआईआर का काम वहां पूरी रफ्तार से चल रहा है। और अब देखिए कि बुधवार को उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया है क्या कि एसआईआर में 8 लाख नाम और भी कट गए हैं। अरे भाई, तो नाम तो कटना ही था। बहुत सारे ऐसे नाम थे, तकरीबन 60 लाख ऐसे नाम थे जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन थे, जिनको एडजुडिकेट करना था कि भाई वो सही वोटर हैं कि नहीं है। उनमें से इनका कहना है कि 8 लाख नाम कट गए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है कि कितने नाम कटे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने फिर से वो माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि एसआईआर के नाम पे जो जेन्युइन वोटर हैं उनका नाम काटा जा रहा है। तो आप समझिए कि ममता बनर्जी को अपनी हार साफ साफ दिख रही है, क्योंकि उनको यह लग रहा है कि एसआईआर के तहत ये जितने भी फर्जी वोटर्स हैं जो मर गए उनका नाम और ये जो घुसपैठी हैं उनका नाम वो कटेगा। तो उनको अपनी हार साफ साफ दिख रही है और वो फिर से उटपटांग बातें कर रही हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को एक बार फिर से लताड़ लगाई है और ये कहा है कि भाई पूरे देश में एसआईआर जहां जहां भी हुआ इतना ड्रामा नहीं हुआ है जितना कि बंगाल में हुआ है। इतना ड्रामा नहीं हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह का ड्रामा ये बंगाल में हो रहा है, ऐसा ड्रामा भारत के किसी भी दूसरे राज्य में नहीं हुआ है। और यहां ममता बनर्जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जानबूझ करके नागरिकों को परेशान कर रही है और ये एक गलत तरीके से, बुरी तरीके से प्लान किया गया था एसआईआर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर बंगाल में एसआईआर का काम सफलतापूर्वक हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये एसआईआर का काम रुकवा दिया जाए। सोचिए, एक मुख्यमंत्री स्वयं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि मैं वकालत करूंगी। चीफ जस्टिस कहते हैं कि भाई आपने कितना बढ़िया वकील रखा हुआ है, उनको बोलने दीजिए। लेकिन इनको तो अपने मुसलमानों को, वोटरों को, खास करके जो गैर कानूनी तरीके से बंगाल में बसे हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस के वोटर बन गए हैं, उनको दिखाना था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद बहस करूंगी। तो आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री इस स्तर पर जाकर के इन घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इतना ही नहीं, अपने राज्य की महिलाओं को कहा कि एसआईआर के काम के लिए जो अधिकारी आते हैं तो उनको किचन में पड़े हुए जो सामान हैं, कलछी है, छुरी है, उससे जाकर के आप हमला कर दीजिए। सोचिए, एक मुख्यमंत्री हिंसा के लिए राज्य की महिलाओं को उकसा रही हैं और वो भी इलेक्शन कमीशन के काम में लगे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ। तो ममता बनर्जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो सुप्रीम कोर्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट है जिसने कि कह दिया कि आप कुछ भी कर लो, एसआईआर तो होकर के रहेगा। और देखिए, एसआईआर वहां पे हो रहा है और ममता बनर्जी को बिल्कुल आग लगी हुई है। हर रोज वो कुछ ना कुछ बात कह रही हैं। अब वो कह रही हैं कि 8 लाख नाम और कट गया है। भाई, अभी तो नाम और भी कटेंगे। 63 लाख नाम तो पहले दौर में ही कट गए थे और अभी तकरीबन 60 लाख वो उसकी जांच हो रही है। तो तकरीबन 1.5 करोड़, ये 2 करोड़ भी संख्या जा सकती है जो नाम कट सकते हैं बंगाल में। और ममता बनर्जी इसको लेकर के बहुत परेशान हो गई हैं। अच्छा देखिए, वो पूरी प्रक्रिया को चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, वो ठीक नहीं है। वो कहती हैं कि जी पहले लिस्ट को अपलोड किया गया ऑनलाइन, फिजिकल कॉपी जो है वो नहीं दिया गया। भाई, ऐसा है कि ये सारी चीज़ें अब तो वहाँ पे कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। तो जब कोर्ट की देखरेख में हो रहा है तो आपको रोने धोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए, 63 लाख नाम तो कट गए थे, 60 लाख नाम अंडर एडजुडिकेशन थे, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। अब जो फाइनल लिस्ट पब्लिश हुआ इलेक्शन कमीशन ने 28 फरवरी को जो किया, उसमें ये 60 लाख जो नाम थे वो अंडर एडजुडिकेशन थे। सोमवार की शाम को कम से कम 29 लाख ये जो केस थे 60 लाख में से, उसका निपटारा कर दिया गया। और उसमें से कुछ नाम कटे भी हैं। कितने नाम कटे हैं अभी मालूम नहीं है, आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि 8 लाख नाम कट गया। तो भाई, अगर फर्जी नाम है तो कटेगा। 15 दिन का समय दिया गया है उनको भी जिनका नाम कटा है कि वो फिर से जाकर के अपील कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी
लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रही हैं, उनको गुमराह करने का काम कर रही हैं। अब देखिए ये काम चल रहा है एसआईआर का, वो कह रही हैं कि हम एनआरसी नहीं होने देंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये नहीं बनने देंगे। भाई अभी तो एसआईआर का काम हो रहा है ना, एनआरसी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को भड़का रही हैं। और देखिए मैंने आपको बताया पहले, जैसे मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी के इन्हीं सारे ड्रामों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पूरे देश में एसआईआर हुआ, लेकिन बंगाल में जो कुछ हुआ, जो ड्रामा हुआ, वो कहीं भी देखने को नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दूसरे राज्यों में भी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, और वहां तो एसआईआर बड़ा आसानी से हो गया। वहां भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे, वहां भी कुछ समस्याएं थी, हर राज्य की अपनी अलग अलग समस्या होती है। लेकिन जिस तरह का लिटिगेशन, जिस तरह की ये भागा दौड़ी ये कोर्ट में बंगाल ने की है, ये मुख्यमंत्री आ गई केस लड़ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला। बहुत सारे राज्यों में हुआ, गुजरात में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ये सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी चीफ जस्टिस सूर्यकांत की और जस्टिस जयमाला बागची की, उसने कहा कि गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बंगाल से ज्यादा नाम कटे हैं। जी, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बंगाल से ज्यादा नाम कटे हैं, फिर भी वहां इस तरह का हो हल्ला नहीं हुआ। और तमिलनाडु में तो डीएमके की सरकार है, विपक्षी पार्टी की सरकार है, जो हमेशा बीजेपी को गाली देती रहती है, लेकिन वहां भी इस तरह का ड्रामा नहीं हुआ जिस तरह का ड्रामा बंगाल में देखने को मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को समझ रही है कि ममता बनर्जी की असल पीड़ा क्या है और वो क्यों एसआईआर के खिलाफ इस तरह से उन्होंने हंगामा मचाया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट तो लताड़ ही रही है ममता बनर्जी को, लेकिन उनके जो लोग हैं, खास करके जो कल्याण बनर्जी हैं, आपको मालूम ही है वो पार्टी के सांसद हैं, वो जाके कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, वो चीजें ढंग से नहीं हो रही हैं। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बार स्पष्ट कह दिया कि भाई एसआईआर तो हो करके रहेगा, तो भी ये समझ नहीं रहे हैं, ये जा करके उटपटांग दलील वहां पेश कर रहे हैं। और कोर्ट ने कहा कि ये जो सिचुएशन है बहुत पेकुलियर आप बना रहे हैं इनको, बड़ी विचित्र स्थिति है बंगाल में, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, और जिस तरह से ये हंगामा बंगाल कर रहा है वैसा कोई दूसरा राज्य नहीं कह रहा है। आपको याद होगा जब ममता बनर्जी ने ये डर दिखाया था कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और मिल करके दोनों काम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसने कहा कि हम खुद अपने जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, कोलकाता हाई कोर्ट के, उनको हम वहां पे भेज रहे हैं और वो जाकर के सारा कामकाज देखेंगे, जो भी समस्याएं हैं, तो आपको कम से कम ये तो लगेगा कि ये लोग निष्पक्ष हैं, ये निष्पक्ष हैं, ये तो लगेगा ना। अब ममता बनर्जी क्या कह रही है कि जो नाम काटे गए हैं आप उसकी वजह बताइए। तो बेंच ने कहा कि भाई अभी ये नहीं बताया जा सकता, हर चीज एक साथ नहीं हो सकता। अब ये सब कुछ जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं कोलकाता हाई कोर्ट के, वो तो देख ही रहे हैं ना, और इलेक्शन कमीशन जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो वहां पे चीफ जस्टिस हैं और जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बैठ करके ये देख सकता है कि भाई क्या समस्या है, कैसे इसको रिजॉल्व करना है। और जब आपको कम से कम जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, कोलकाता हाई कोर्ट के, तो उन पे तो आपको भरोसा होना चाहिए। देखिए दरअसल है क्या कि ममता बनर्जी को ये पूरा डर है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उनके वोटर्स, बड़ी संख्या में उनके वोटरों का नाम कट जाएगा, और इसलिए वो डरी हुई हैं। और ये सारा जो खेल है मुस्लिम वोट को लेकर के, देखिए ये जो मुस्लिम वोट है उसमें तो वैसे भी हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी और आईएसएफ के जो नसीम सिद्दीकी हैं, वो तीनों मिल करके तो इनका खेल बिगाड़ने ही वाले हैं, ये इनका खेल बिगाड़ने वाले हैं। और इससे तो ममता बनर्जी ऐसे भी डरी हुई है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का वो भूत तो वहां पे चला ही दिया है, और ओवैसी भी वहां पहुंच रहे हैं, आईएसएफ के नसीम भी वहां पे हैं। तो ममता बनर्जी के लिए तो मुसलमान वोट इस बार बंटने जा रहे हैं तो बिल्कुल तय है। और आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझिए, देखिए बंगाल में तकरीबन 23 जिले हैं वहां पे, जिनमें से 9 जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की संख्या 25% से ज्यादा है, 25% से ज्यादा। पूरे राज्य में मुसलमानों की जो संख्या अगर 2011 के सेंसस को देखें तो 27% है, जो कि काफी अच्छी संख्या है। 9 जिले ऐसे हैं जहां पे मुसलमानों की संख्या 25% से ज्यादा है, जिसमें आप देखिए मुर्शिदाबाद है, मालदा, उत्तर दीनापुर है, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना है, नादिया, हावड़ा, उत्तर 24 परगना है, कूच बिहार है। अब देखिए कि पिछली बार इन 9 जिलों में 150 सीट हैं। इन 9 जिलों में जहां मुसलमानों की संख्या 25% से ज्यादा है, वहां कुल 150 सीट हैं,
और पिछली बार तृणमूल कांग्रेस इन 150 में से 127 सीट जीत गई थी। इन 150 में से 127 सीट जीत गई थी। मतलब उसका जो स्ट्राइक रेट था इन 9 जिलों में वो 80% था। 150 में से 127। और भारतीय जनता पार्टी इन 150 सीटों में से सिर्फ 30 सीट जीत पाई थी, सिर्फ 30। और उनमें भी आधी सीटें जो उसकी आई थी वो कूच बिहार और नादिया से आई थी। तो आप समझिए किस तरह का पोलराइजेशन वहां पे है, किस तरह से मुसलमानों को भड़का करके ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको इस्तेमाल करती हैं। अब ये 9 जिले जो थे जिसमें 25% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी थी, अब बाकी के जो 14 जिले बचे जिनमें मुसलमानों की आबादी 25% से कम है, वहां भी तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरह से पोलराइजेशन किया। हालांकि स्ट्राइक रेट थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर भी ये जो 14 जिले हैं उनमें 134 सीटें हैं कुल। उन 9 जिलों में 150 सीटें और यहां 134 सीटें हैं। तो उसमें से तृणमूल कांग्रेस ने 86 सीटें जीती, 86, और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 47 सीटें मिली। तो आप ये समझिए कि पोलराइजेशन का गेम ममता बनर्जी हमेशा अपने फायदे के लिए करती हैं। और ये जो 14 जिले हैं जिनमें आप देखिए कि बर्धमान है, पश्चिम बर्धमान है, कलकत्ता है, हुगली है, पूर्व मदीनीपुर है, जलपाईगुड़ी है, अलीपुर है, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे कि मुसलमानों की आबादी 25% से कम है, लेकिन वहाँ भी उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 60% से ज़्यादा रहा है। तो आप समझिए कि ये मुसलमानों को पोलराइज करके ममता बनर्जी ये चुनाव जीतना चाहती हैं और इसीलिए हमेशा ये हिंदू मुस्लिम करती रहती है और मुसलमानों की मनमानी को बढ़ावा देती रहती हैं। लेकिन इस बार इनके मुस्लिम वोट बैंक में सेम लगने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया, ओवैसी वहां पहुंच गए हैं, हुमायूं कबीर के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है, नसीम सिद्दीकी भी वहां पे हैं आईएसएफ के, और ये लोग मिल करके ममता बनर्जी का खेल तो बिगाड़ेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि ये मुस्लिम वाला ये जो मुद्दा है ना, इसको बहुत ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पोलराइजेशन से ममता को ही फायदा होगा। तो बीजेपी ने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि हिंदुओं को एकजुट किया जाए, और अगर ये रणनीति काम कर जाती है, अगर हिंदू एकजुट हो जाते हैं और इस बात को समझते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी के जीतने से ये जो रेडिकल मुस्लिम्स हैं, जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, वो बंगाल में आतंक मचा रहे हैं, अगर उनको रोकना है तो सारे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए काम कर रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी इस रणनीति में सफल हो जाती है तो फिर इस बार ममता बनर्जी को हार से कोई नहीं बचा सकता। ममता बनर्जी की हार बिल्कुल तय है और ममता बनर्जी को ये साफ साफ दिख रहा है। और ये वजह है कि वो बौखलाई हुई हैं और भाग दौड़ कर रही हैं, हमेशा ये आरोप लगा रही हैं कि इतने नाम कट गए, एसआईआर गलत तरीके से हो रहा है, किसी को मौका नहीं मिल रहा है, जबकि वहाँ जुडिशियल ऑफिसर्स कोलकाता हाई कोर्ट के वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने बिल्कुल हिम्मत छोड़ दिया है, उन्होंने एक तरह से हार मान ली है और इसलिए वो इतनी भाग दौड़ कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जा रही हैं। लेकिन धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर हुआ था, उन्होंने किसी कोई बात नहीं सुनी, और बिहार में एसआईआर के वक्त ही उन्होंने कह दिया था कि ये एसआईआर जैसे बिहार में हो रहा है यही टेम्पलेट पूरे देश में होगा, आप चाहे कितना भी हो हल्ला मचा लो, हंगामा कर लो, एसआईआर रुकने वाला नहीं है। ममता बनर्जी को भी आज सुप्रीम कोर्ट यही बता रहा है कि भाई आपकी जो समस्याएं हैं वो हम सुनेंगे, हमने अपने ऑफिसर्स को वहाँ डिप्यूट किया है, आप उनसे बात कर लीजिए, जो समस्या उनके साथ डिस्कस कर लीजिए, लेकिन एसआईआर नहीं रुकेगा। और ममता बनर्जी बिल्कुल हताश हो गई हैं, चाहे वो जितनी भी गालियां देनी हो सीईसी को दे दें, इलेक्शन कमीशन को दे दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दें, बीजेपी को दे दें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दें, प्रधानमंत्री मोदी को दें, उनकी हार इस बार बिल्कुल तय लग रही है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम पोलराइजेशन ये इस बार उनको बचाने वाला नहीं है, उनकी हार बिल्कुल तय है। अभी के लिए इतना ही, हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।